दिल्ली के वजीराबाद में आने के बाद आगरा तक पहुंचने पर जो यमुना की मौत हो रही है, ये क्यों हो रही है, इस पर एक और रिपोर्ट देखिए और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कागज पर तो ये योजना बखूबी काम करती है। सरकार की मनपसंद कार्यनीति है कचरा उपचार संयंत्र यानी एसटीपी का निर्माण। इन संयंत्रों को बनाने की मारामारी सन 1995 से शुरू हो गई थी। मूल आयोजना के अनुसार 1997 तक 24 एसटीपी को कार्यरत बनाना था। सन 2000 के अक्टूबर मास तक दिल्ली के प्रमुख सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी कि बनाए जाने वाले 16 संयंत्रों में से केवल 9 संयंत्र ही कार्य कर रहे थे। उनके अनुसार इससे कचरा निष्कासन की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि नदी में जाकर मिलने वाले अनुपचारित मैल की मात्रा सन 2000 के 63% से घटकर मार्च 2005 तक मात्र 5% ही रह जाएगी। आज दिल्ली के 17 एसटीपी की कुल उपचार क्षमता 2330 मिलियन लीटर प्रतिदिन एमएलडी है, परंतु समस्या ये है कि कोई नहीं जानता कि दिल्ली शहर कितनी गंदगी उत्पन्न करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सन 2003-04 में नदी के प्रवाह के आधार पर अनुमानित 3853 एमएलडी गंदगी दिल्ली के 22 के करीब नालों से होकर रोज यमुना में जा मिलता था। दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि उसके द्वारा की गई दैनिक जल आपूर्ति के आधार पर 2934 एमएलडी गंदगी प्रतिदिन नदी में बहाई जाती है। समय बहुत कम है विजयपाल बघेल जी, और चूंकि हमारे इस अभियान का आखिरी दिन है, वैसे तो ये अभियान तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम यमुना को पुनर्जीवित ना कर लें, लेकिन आप चंद वाक्यों में जो बात कहना चाहें हमारे दर्शकों को, जो मैसेज देना चाहें एक पर्यावरणविद के तौर पर, जो हल बताना चाहें, जो प्राण देना चाहें इस नदी को, उसके बारे में आपके जो विचार हो वो कह सकते हैं। सुदर्शन चैनल ने जो यमुना बचाने की मुहिम छेड़ी है उसमें सभी को जुड़ना चाहिए, और मैं क्या कर सकता हूँ यमुना बचाने के लिए, वो जो जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित अभी कर लें कि यमुना में हम अगर कुछ डालेंगे तो ऐसा डालेंगे जो हमारे जलजीव के लिए, हमारी यमुना के लिए लाभदायक हो जी, और नहीं डालेंगे तो कचरा नहीं डालेंगे। जनता को इसके साथ जोड़ के कोई योजना भी जो बन रही है, जो सरकारी अभी कागजों पे जो बात आ रही है, जो भी योजना बने वो प्रैक्टिकल हो और प्रैक्टिकल के साथ जनता की सहभागिता के साथ होनी चाहिए। जब तक जनता इसके साथ नहीं होगी, यमुना के साथ उसका भावनात्मक संबंध नहीं स्थापित होगा, तब तक हम यमुना नदी को नहीं बचा सकते जी। और जहाँ धर्म की बात है, धर्म धारण करने के लिए होता है। पूर्वजों ने हमको नदियों के पानी में जहर मिलाने को तो बहुत दूर की बात है, उसे गंदा करने को भी पाप की श्रेणी में रखा है। हम आज कानूनी वैधानिक अपराध जो कर रहे हैं एफ्लुएंट डाल के, वो सजा मिले या ना मिले, लेकिन यमुना में हम किसी तरह की कोई गंदगी डालते हैं तो वो एक बहुत बड़ा पाप होता है, और उस पाप की सजा हमको यहाँ नहीं मिलेगी। तो जो कुदरत का कानून है वो कानून वो हमें यही देगा, यही दे रहा है, क्योंकि हम अगली पीढ़ी के लिए बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे ऐसी कठिनाइयां, ऐसी मुसीबतें छोड़ के जा रहे हैं गंगा यमुना को प्रदूषित करके। बिल्कुल आलोक, कुछ सेकंड्स में आप अपनी बात कहिए, अपना एहसास जो इस कार्यक्रम के बनाने के दौरान आपको हुआ। जी बिल्कुल देव, अगर यमुना का जो प्रोग्राम जब हमारे दिमाग में था तो तभी यमुना से हमारी सांस्कृतिक आस्था है। निश्चित तौर पर इसमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जब मैं यमुना नदी को देखने गया और जब वहाँ पे स्थिति देखी तो बिल्कुल ऐसी स्थिति थी जैसे एक गंदे नाले की तरह, जैसे हमने रिपोर्ट में भी दिखाया। तो निश्चित तौर पर अब सरकार के साथ साथ हम लोगों को, दिल्ली वालों को, और जो यमुना के किनारे जो 10 करोड़ लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप आगे से यमुना के सफाई में अब वो अपनी कमर को कस लें। कुछ ऐसा ना करें, अगर सफाई में योगदान नहीं दे सकते हैं तो कुछ ऐसा भी ना करें जो उसको दूषित करे, जो उसकी मौत का कारण बने। जी आलोक, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद आपका बघेल साहब यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन ऑन रिवर। आइए आज हम प्रण लें, आइए आज हम प्रतिज्ञा करें कि अपनी इस बेहद खास नदी को हम पुनर्जीवित करेंगे, इसे फिर से प्राण देंगे, इसे फिर से ऑक्सीजन देंगे, और ये तय करेंगे कि ये अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करे। आज हमारे लिए ये सोचना बहुत जरूरी है।
उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अपने भोजन के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने आहार के बारे में सोच रहे हैं, हम दूसरी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही ज़रूरी है कि हम इस बारे में भी सोचें कि हमारा पर्यावरण कैसा है। और उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी नदियाँ। हमारी नदियों को बचाने के लिए आपके पास, जैसे कि अभी हमने यमुना के बारे में बात की, पिछले 4 दिनों से हम कर रहे हैं यमुना के संरक्षण के लिए, इसके आसपास जो 10 करोड़ लोग हैं, आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इसकी मौत को जो है वो जो और इलाकों में नहीं हुई है, दिल्ली और आगरा के अलावा, वहां पर भी मौत की तरफ ले जाए। बल्कि हम ये प्रण करेंगे कि इस इलाके में जहां सबसे ज्यादा प्रदूषित है ये नदी, ये फिर से अपने पुराने स्तर को प्राप्त करेगी, ये फिर से पुनर्जीवित होगी और उसी प्रवाह के साथ बहेगी जैसा कि 100 साल पहले बहती थी, जैसा कि ये हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में दिखाई देता है, उसके कोटेशन से दिखाई देता है, उसके टेक्स्ट से पता चलता है। हम इसे वापस उसी स्तर पर लेके आएंगे और इस प्रण के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ कि आगे भी हम आपको इसी प्रकार के विशेष रिपोर्ट्स दिखाएंगे, इसी प्रकार के विषय उठाएंगे जो आपके और हमारे सरोकार के हैं, सीधे सरोकार के हैं और जिन पर हम और आप अक्सर गहराई से, विस्तार में बात नहीं कर पाते। हम वो सारे विषय इस कार्यक्रम में आप तक लेकर आते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।